मदर टेरेसा। जब हम मदर टेरेसा नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? गरीबों की मददगार, गरीबों की हमदर्द, गरीबी को ख़त्म करना, नोबेल प्राइज़ वगैरह। A woman whose worldwide symbol for goodness and holiness. मदर टेरेसा एक ऐसी महिला जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को जीता अपने काम की वजह से। गरीबों से हमदर्दी रखने वाली इस औरत ने गरीबी को खत्म और गरीबों का सहारा बनने के लिए अपना घर तक छोड़ा। 26 अगस्त 1910 में नॉर्थ मैसेडोनिया के शहर में जन्म लेने वाली इस औरत ने शायद खुद भी ये सोचा नहीं होगा एक दिन वो कलकत्ता के लोगों के लिए भगवान साबित होगी। गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और उनकी मदद करने के लिए इस औरत को नोबेल प्राइज पीस अवार्ड भी मिला। The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। जो भी बचपन में हमको पढ़ाया गया सेंट टेरेसा के बारे में और जो भी वीडियोस और मीडिया के जरिए हमको दिखाया गया वो सब झूठ था। नोबेल प्राइज मिलना, इंडिया में कलकत्ता को ही चुनना, गरीबों को चुनना, ये वेल प्लान्ड मिशन था जिसमें मेन कैरेक्टर प्ले किया मदर टेरेसा ने। मदर टेरेसा के दो चेहरे, एक मासूम गरीबों के लिए जान देने वाला और दूसरा चेहरा जालिम अपने लिए गरीबों की जान लेना। मदर टेरेसा का ये दूसरा चेहरा शायद कभी भी सामने ना आता अगर उन्हीं के अनाथ आश्रम में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे बातों का खुलासा न करते। बेचारे गरीबों को एक्सपायर मेडिसिन पिलाना, यूज्ड सिरेंजेस का इस्तेमाल करना, मेंटली डिस्टर्ब्ड बच्चों को रस्सियों से बांध के रखना, ये कॉमन बातें थे मदर टेरेसा के लिए। और दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आप हकीकत जान जाओगे क्रूअल टेरेसा के बारे में। 1929 में मदर टेरेसा इंडिया आती हैं, एक चर्च की नन बन जाती हैं और सेंट मैरीज हाई स्कूल कलकत्ता में टीचर बन जाती है। 1931 में कलकत्ता में रहने की वजह से वो इंडिया को जानने लगती है और कलकत्ता में गरीबी देखकर वो एक चेंज लाने की सोच रही है। वो आश्रम्स बनाती है जहाँ गरीबों को सब कुछ मुफ्त मिलता था, उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिलता था। ओवरऑल वो गरीबों की मसीहा बन जाती है। बट ऐसा कमजोर और इमोशनल सोच रखने वाले लोग सोचते हैं। हकीकत कुछ और थी दोस्तों, वो बस आप कुछ मिनटों में ही समझ जाओगे। 1950s में मदर टेरेसा खुद का एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से, जिसका मकसद बस एक था, उन लोगों के लिए मोहब्बत और देखभाल करना जिन्हें देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में हर साल मिलियंस में डोनेशन रेज होता था। बस यही पे सवाल उठता है दोस्तों, उनकी चैरिटी का एनुअल बजट $100 मिलियन से ज्यादा होता था। दुनिया भर के लोगों से डोनेशन आता था और अगर इतना ज्यादा पैसा था तो उनके हॉस्पिटल्स में लोग मर क्यों जाते थे लापरवाही की वजह से? उन्हें एक्सपायर मेडिसिन क्यों दी जाती थी? उनके हॉस्पिटल्स में बेड क्यों नहीं थे? वो बार बार एक ही नीडल को स्टेरलाइज करके मल्टीपल पेशेंट्स में इस्तेमाल क्यों करते थे? The needles they used and reused over and over and over and you would see. दरअसल दोस्तों मदर टेरेसा को असल में इन गरीबों की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए इंडिया में लोगों को स्लम्स में उठाकर उनको प्रोडक्ट बनाया ताकि वो डोनेशन रेज कर पाए। लोगों की नजरों में भगवान ये महिला असल में क्या थी? इस स्कैम का पर्दाफाश इंडिया के डॉक्टर आरोप चैटर्जी करते हैं, जो यूके में उस टाइम रहते थे। वो इंडिया आते हैं वॉलंटरी गरीबों का इलाज करने। जब वो इन आश्रम्स की हालत देखता है उन्हें डाउट हो जाता है एंड देन ही इन्वेस्टिगेट्स अबाउट चैरिटीज, आश्रम्स एंड टेरेसा। और वो जब हकीकत समझते हैं वो कुछ दिनों के बाद ही इंडिया को अगेन छोड़ लेते हैं और रवाना होते हैं यूके। लेकिन यूके वापस जाकर वो चुप नहीं रहते। उसने जो कुछ भी देखा कलकत्ता में, उसने वो सब कुछ यूके के चैनल अथॉरिटीज, 4 न्यूज के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हैचन्स के साथ शेयर किया। फिर क्या, क्रिस्टोफर हैचन्स ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री ही बना डाली हेल्स एंजल के नाम से, जिस वजह से मदर टेरेसा का असली चेहरा सामने आया। इन ऑर्गेनाइजेशंस में दरअसल गरीबों को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वहाँ असली कोई डॉक्टर ही नहीं था। जो भी वॉलंटियर्स वहां जाते थे मदद करने के लिए, उनकी मेडिकल डिग्री चेक ही नहीं करी जाती थी और ना ही उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जाना जाता था। डोनाल्ड मैकिंटायर, एक जर्नलिस्ट, जब वो ये सारी चीजें सुनते हैं वो डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल जाते हैं और सेम होता है, उनका बैकग्राउंड और मेडिकल डिग्री किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था डोनाल्ड के लिए। और डोनाल्ड कहते हैं हॉस्पिटल्स में मेंटली इल बच्चों को रस्सियों के साथ बांधा जाता था। वो कुछ ही नीडल्स को बार बार इस्तेमाल करते थे और हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा HIV पेशेंट्स थे और जिस वजह से नॉर्मल पेशेंट्स भी इन्फेक्ट हो जाते थे और हजारों की तादाद में लोग मरते थे। शॉकिंग बात तो ये है, मदर टेरेसा जब मर गई उसके बैंक अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा था, अगर उन पैसों को एक साथ निकाल दिया जाता तो सारा वेटिकन बैंक खाली हो जाता। इतना ज्यादा पैसा था मदर टेरेसा के पर्सनल बैंक अकाउंट में।
और अगर इतना ज्यादा पैसा था तो मदर टेरेसा ने इन पैसों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इस मास्टरमाइंड स्कैम में खाली मदर टेरेसा का हाथ नहीं था, बल्कि पॉलिटिशियंस, रिलीजियस हायर अथॉरिटीज भी शामिल थे और क्रिश्चियनिटी को भी इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बेनिफिट मिलता था, क्योंकि इन अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जाता था। मरे हुए पेशेंट्स और बच्चों को अंतिम संस्कार से पहले बैप्टाइज करा जाता था, मतलब उन्हें कन्वर्ट करा जाता था। उनसे क्रिश्चियनिटी रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते थे बिना उनकी मर्जी पूछे। And this is the dark truth of Saint Teresa. और guys, वीडियो हेल्पफुल लगा हो then do subscribe and share with your friends and family. Let them know the truth.